नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार जानकारी के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में एक नया संशोधन अभी हाल ही में किया गया है। उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भारत सरकार की केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए ळ को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया। अब कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 से बढ़ाकर 53 हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में प्रारंभ में 52 वर्ण थे, अब संख्या हो गई 53। और विशिष्ट व्यंजन के रूप में किसको जोड़ा गया? अड़। इसको पढ़ते हैं अड़, जैसे खाड़। इस तरीके से ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में अब कुल 53 वर्ण हो गए हैं। विशिष्ट व्यंजन अड़ जोड़ा गया है, जैसे खाड़। पहले वर्णमाला में कुल 52 वर्ण थे। अब वो 52 वर्ण कौन कौन से थे वो आप एक बार समझ लें। पहले प्रारंभ में स्वर 11 थे, वर्तमान में भी 11 ही हैं। व्यंजन 33 थे, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 थे, अयोगवाह वर्ण 2 थे, संयुक्त वर्ण 4 थे। ये सब मिलाकर हुए 52 वर्ण। ये पूरे 52 वर्ण अभी भी हैं। अब एक वर्ण और जोड़ दिया इनके साथ, जिसको नाम दिया विशिष्ट व्यंजन। तो आप ध्यान दें, जबकि वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हैं, 52 तो वो हैं ही सही। अब एक और वर्ण नया जोड़ दिया, जिसको नाम दिया विशिष्ट व्यंजन, और जिसका चिन्ह है ये। इसको पढ़ेंगे हम अड़, जैसे खाड़। तो ये वर्ण जोड़ा गया नवीनतम। तो विशिष्ट व्यंजन, अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि अब वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे 53। तो 53वां वर्ण कौन सा शामिल किया गया? नवीन व्यंजन, जो नवीनतम जोड़ा गया विशिष्ट व्यंजन, वो कौन सा है? तो आप इसको याद रखेंगे। ये थी आपके लिए एक नवीन जानकारी। तो याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में हुआ संशोधन, और संशोधन करते हुए हिंदी वर्णमाला में अब वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई। और जो नया विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया वो ये आपके सामने है। तो विशिष्ट व्यंजन का जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसे याद रखेंगे। अब सही विकल्प आपका यह होगा, विशिष्ट व्यंजन का। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।